वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ फील्ड। आज के इस वीडियो में पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि पाई चार्ट ये एक सर्कुलर डायग्राम होता है, यानी कि ये पूरा फुल रोटेशन 360 डिग्री का होता है। और अगर डाटा की बात करें कि सारे डाटा टोटल कितने होते हैं, तो इस टोटल डाटा को इस चार्ट में फिट करना होता है। जो छोटे छोटे स्लाइस पाई में होते हैं, छोटे छोटे इसके सेगमेंट होते हैं। इस तरह की ढेर सारी डिटेल बातें आज के इस वीडियो में जो आप जानेंगे, ये इस टाइप का डिटेल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पाई चार्ट के बारे में डिटेल। कैलकुलेशन कैसे होता है, कब इसको 360 डिग्री से इसको कैलकुलेट करेंगे, कब 100% से इसका कैलकुलेशन करेंगे, और डाटा को कैसे चेंज करते हैं पाई चार्ट में। और अगर पाई चार्ट दिया हुआ है तो वहां से कैलकुलेट करके डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें डिटेल से जानते हैं। First of all, we should know what is pie chart. Pie chart is a circular diagram. This is circular diagram and it is used when the comparison of component part is required with the other component. This is the other component and total value of all components. And the relative value of the component are represented by the sector of circle. This is the sector of the circle, and since the sector of the circle is resemble like the slice of pie, so we call this type of diagram as a pie chart. Like a slice of a food and the sector of this part, this is the pie. This type of all segment are representing here in a pie diagram, so why we call this type of diagram is a pie chart. It is also named as a pie diagram. So to construct it, we use the fact of the total of all value corresponding to the total number of degree. तो पाई चार्ट में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि जैसे कि ये कंप्लीट ये एक पूरा फुल सर्किल है, और जैसा कि जानते हैं कि पूरा फुल सर्किल वन रोटेशन कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर ये डिग्री के बात में करें तो ये 360 डिग्री कंप्लीट होंगे। और अगर पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वैल्यू को अगर देखें, ये पूरे सारे वैल्यू टोटल वैल्यू हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू भी इसमें होते हैं। और अगर बात करें टोटल वैल्यू कितना होगा, पूरा 100% ये टोटल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू है एक्चुअली ये 100% में होंगे। तो 100% में क्या होंगे, 100% का एक पार्ट ये मान लेते हैं ए, 100% का दूसरा ये, 100% का इतना पार्ट, दिस पार्ट ए बी सी डी ई एफ, ऑल आर स्मॉल कंपोनेंट एंड दिस इज शोज एज द पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का ये कितना पार्ट होगा, यही तो है ये पाई चार्ट। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करना सीखा, सिर्फ इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ दिस एंड सेगमेंट ऑफ दिस। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट है, इसका ये जो नंबर है, मान लेते हैं कि ये ए सेगमेंट है, ये बी सेगमेंट है, तो ये ए वाला कितना है, बी वाला कितना है। तो स्वाभाविक है कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है, ये पूरे सेगमेंट का एक कितना पार्ट है। तो इसको ठीक से समझने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें समझ पाएंगे कि ये डिग्री इस सेगमेंट में ये अगर पार्ट है, मतलब टोटल वैल्यू का एक पार्ट ये है, तो ये पार्ट 360 का कितना पार्ट है। इस तरह से अब समझने में आसान हो जाएगा। पाई चार्ट को कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं कि ये एक एक्टिविटी है कि स्टूडेंट का जो स्लीपिंग में 8 आवर टाइम स्पेंड करता है, स्कूल में 7, होमवर्क 4 आवर, प्ले 2 एंड अदर, नहाने खाने का ये 3 घंटा, तो ये पूरे 24 घंटे ये टाइम स्पेंड करता है। तो इस एक्टिविटी को जब बार ग्राफ में बनाते हैं तो सिंपल ऐसा ही करते हैं कि ये एक स्लीपिंग का पोर्शन होगा, ये एक स्कूल का पोर्शन होगा, और स्लीपिंग का ये नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 8 तक। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनता है। तो इसी तरह पाई चार्ट के लिए भी क्या करना होगा, तो बार ग्राफ में तो कुछ नहीं है, जितना स्लीपिंग है ये 8 आवर है, तो यहाँ तक जो 8 होगा यहाँ तक काउंट कर दिए। लेकिन जब सर्किल की बात आती है
लेकिन जब सर्किल की बात आती है तो जैसे एक सर्किल है और इस सर्किल में हमें छोटे छोटे ये पार्ट बनाने हैं। ये पार्ट इट मीन्स स्लीपिंग का ये एक पार्ट है। ये पूरे 100% ये एक राउंड है। 100% बोले तो पूरा अगर डिग्री में लेंगे तो ये पूरा एक फुल रोटेशन डिग्री 360 डिग्री है। तो 360 का ये एक छोटा सा पार्ट है स्लीपिंग। इसी तरह स्कूल भी है तो इसका एक छोटा सा पार्ट स्कूल है। तो ये सारे पार्ट बाय पार्ट ही होते हैं। तो इसका पार्ट का कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। पिछले एक्सरसाइज वगैरह में आपने जाना होगा कि किसी का भी अगर ये पार्ट मालूम करना है कि स्लीपिंग का ये 8 टोटल का कितना पार्ट है। यहाँ तो हमें टोटल 24 है और 24 का ये कितना पार्ट है 8। दैट इज द पार्ट ऑफ स्लीपिंग। ये तो क्लियर हो गया। तो ये स्लीपिंग का पार्ट है। लेकिन इस पार्ट को अब पाई चार्ट में अगर राउंड में देखेंगे तो ये पाई चार्ट के लिए ये हमारा पूरा 360 जो होता है टोटल, इस 360 का ये जो पार्ट है कितना है, ये इतना छोटा है या बड़ा है, कितना डिग्री पे ये आएगा। तो क्या करना है, ये जो पार्ट है 360 का कितना पार्ट है, यानी कि ऑफ 360 डिग्री, ये हो गया इसका पार्ट। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा और जो डिग्री फाइंड होगा वही डिग्री हमारा ये कैलकुलेशन में होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन में चूँकि हमें पार्ट निकालने हैं, अब 7 का पार्ट निकालना होगा, फिर 7/24 लिखेंगे विथ 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का ये जो पार्ट है आखिर कितना पार्ट है और जो रिजल्ट आएगा वो डिग्री बनेगा। तो हर बार नीचे 24 और इधर 360 इतना ही आता है। तो एक ही बार इसको अगर काट लें, ये 15 से कटता है 15, तो 15 8 या 120। तो ये जो है जो पार्ट आया अगर देखें तो ये 8/24 ये पार्ट बनता है, 7/24 ये पार्ट बनेगा, ये 4/24 ये होमवर्क का ये पार्ट है, सारे का वैसे ही होगा। ये एक छोटा सा पार्ट है, दैट्स ऑल। और इसका जब कैलकुलेशन किए तो ये छोटा पार्ट 360 डिग्री का कितना है, 360 डिग्री का ये पार्ट कितना घेरेगा। तो यहाँ दिख रहा है ये 120, तो ये 120 डिग्री, तो यही हमारा एंगल हो जाएगा पाई चार्ट के लिए। तो इसी तरह जैसे इसको काटे थे तो ये कटा 15 से 15 7 जा 105। सिमिलरली ये 4 मल्टीपल नीचे वाला और यहाँ वाला कट के ये 15 बना था, तो ये 15 4 जा 60, दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री। सिमिलरली 15 2 जा 30 डिग्री और ये 15 3 जा 45 डिग्री। और ये सारे डिग्री जब ऐड करेंगे तो ये 360 ही आएंगे, ये कंप्लीट होंगे। और ये छोटे 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 जो पार्ट हैं, ये सारे पार्ट इकट्ठा अगर करेंगे तो ये पूरा एक पोर्शन के बात होंगे, मतलब कि सर्किल का ये पूरा फुल एक 100% कवरिंग ये है। तो ये पूरा 100% का कवरिंग है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर ऐड करेंगे तो ऊपर 24 और नीचे भी 24, ये पूरा एक फुल पोर्शन, एक पूरा का पूरा एक पोर्शन, एक सर्किल का पूरा पोर्शन बोले तो ये 100% में आएगा। अगर हम इसके कैलकुलेशन को परसेंटेज में लेंगे तो ये पार्ट को 100 कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखते हैं आगे। तो जब हमारा ये एंगल बन गया तो इस एंगल को पाई चार्ट में क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, एक सेंटर लेंगे और सेंटर से कोई एक ड्रॉ कर देंगे। प्रोटेक्टर में जैसे कि पता है कि यहाँ से 0 से ये गया 90 और ये 90 से फिर यहाँ पे आया ये 120 है, दिस इज़ द 120। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 120 यहाँ दिख रहा है, तो ये 120 को अगर देखें तो ऐसा है। तो ये एंगल ये हमारा 120 डिग्री बन गया एंगल, यानी कि हमारा ये स्लीपिंग का जो है ये 120 डिग्री है। क्योंकि अगर हम पार्ट में अगर डिवाइड करें तो ये 8/24 ये 1/3 आ जाता, 8/24 1/3। और इस सर्किल में किस पोर्शन को 1/3 करेंगे, ये छोटे लेंगे कि इतना लेना होगा या इतना लेना होगा, इसका कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो इसका आइडिया लगाने का उपाय यही है कि इस पूरे पोर्शन को 360 डिग्री एंगल का ये कितना पार्ट है ये समझ ले तो सही सही पता चल जाएगा कि 1/3 जो है ये 360 का कितना पार्ट है।
तो वही हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 1/3 360 का कितना पार्ट आता है, तो ये कट गया 120 डिग्री, तो यही है। और इसी तरह इन सारे एंगल को यहाँ प्रोटेक्टर से अगर लेंगे तो 0 से 90 105, तो यहाँ अगर देखें अब की बार यहाँ से अगर हम लेंगे तो 105 कैसे आएगा, इस तरह से लेंगे, दिस इज 105, कुछ इस तरह से आया, तो ये हमारा 105 जो है 105 डिग्री, ये हमारा स्कूलिंग का टाइमिंग का एंगल बता रहा है कि इतना कवरिंग, ये पूरे 100% आवर का इतना कवरिंग स्कूल में है। इस तरह हम लोग पाई चार्ट में एक विजुअलाइज भी आसानी से कर पाते हैं कि कितना बड़ा टाइम किधर लग रहा है। नेक्स्ट होमवर्क जो कि 60 है, तो फिर इस वाले को अगर 0 रखेंगे, ये 0 है तो 0 के हिसाब से ये 60 यहीं पे आ रहा है, इस जगह 60 आ रहा है, तो यहाँ पे ये हम ऐसे करेंगे और इसको लिखेंगे, ये 60 डिग्री एंगल कवरिंग किया, ये 60 है, और ये 60 डिग्री किसका है, होमवर्क का, तो यहाँ होमवर्क लिख लेंगे। सिमिलरली ये 30 डिग्री, तो 60 से ये फिर यहाँ से जब शुरू करना है तो ये वाला लाइन हमारा 0 डिग्री से शुरू करेंगे, ये 0 डिग्री, और ये रहा 30, लगभग ये हमारा यहाँ पे, चूँकि ये 0 से शुरू किए हैं तो यहाँ पे ये जो 30 है दिख रहा होगा, ये 30, तो इस तरह से छोटा सा पोर्शन है, तो यहाँ पे ये 30 आया कुछ इस तरह से, तो ये हमारा 30 डिग्री बन गया। तो ये 30 डिग्री किसका है, प्ले का, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा खेलने में इतना टाइम जा रहा है कि ये पोर्शन हमारा खेलने का है। कहने का मतलब ये 1/12 पार्ट है, इस पूरे काम का 1/12 पोर्शन यही है। अब ये बच गया 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री है, देख रहे हैं 30 से थोड़ा बड़ा ही होगा, और ये कंप्लीट रोटेशन पूरा ये 360 कवर होता है। इस तरह हम ये पाई चार्ट क्रिएट करते हैं और ऐसे ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि ये जो है पोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, कि जो भी पार्ट है 8/24 ये पार्ट 8/24 360 डिग्री का कितना पोर्शन है, ये कैलकुलेट होने से 120 आया, तो ये 120 छोटा सा ये पोर्शन बन गया। सिमिलरली सारे का वही किए कि अगर ये 3/24 ये 3/24 ये 360 डिग्री का कितना पोर्शन है, जो कि कट के 45 आया, 45 डिग्री, क्योंकि ये कट गया 15 से, तो 15 3 जा, इसीलिए बोले कि चूँकि हर बार 24 36 काटना ही है, एक बार इन दोनों को काट लेंगे और ये नंबर बार बार इन दिए हुए फिगर नंबर से कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि एंगल निकालना तो समझ गए, इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो परसेंटेज का भी कहानी कुछ इसी तरह है। जैसे स्लीपिंग हमने 8 घंटा खर्च किया, यानी कि 8 घंटा मेरे टोटल का। अब एक बात और यहाँ बता देते हैं, इस क्वेश्चन में चूंकि आवर है तो 24 आया, और कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं, 81 72 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके टोटल करेंगे तो यहाँ कुछ दूसरे नंबर आएंगे, तो यहाँ नीचे हमेशा टोटल नंबर ही काउंट करेंगे, ये वाला नीचे टोटल ही रहेगा, तभी ये इसका पोर्शन पार्ट निकलता है। ठीक, अब हम इसके परसेंटेज को फाइंड करना चाहते हैं। परसेंटेज बोले तो ये हमारा जो 24 है ये हमारा 100% में आएगा, मतलब पूरा का पूरा 100% का ये 8 कितना भाग है, कितना पोर्शन है। सिमिलरली अगर ये जो है ये हमारा पार्ट है 3/24, तो अभी तो ये 360 से काउंट हो रहा था, तो 360 से काउंट ना होकर के ये 100% में काउंट करेंगे, तो ये जो कट के रिजल्ट आएगा ये हमें बताएगा कि ये कितना परसेंटेज है। तो ये इसका कैलकुलेशन 300 डिवाइडेड 24, तो ये हमारा आ जाता है 12.5%, यानी कि ये जो 3 है अदर्स वाला जो कि 45 डिग्री, ये अगर परसेंटेज में अगर देखें ये पूरे सर्किल का ये कितना परसेंटेज भाग है, कितना पोर्शन है, कितना पार्ट है, तो पार्ट तो आ गया 8/24, तो
8/24 ये परसेंटेज में कितना है, यानी 100% का ये कितना भाग है, सिंपल। तो ये 12.5 आया। इस तरह से ये 12.5% बोल सकते हैं। सिमिलरली सारे का कैलकुलेशन यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 1/3 है, दिस इज 1/3, तो ये 100% का कितना होगा, तो इससे ये जो कटता है ये 33.3 आ जाता है। तो इसका रिजल्ट ये 33.3% आ गया। तो ये हमें पता चला ये जो स्लीपिंग वाला है, जो कि एंगल में 120 है, पूरे पोर्शन का 120 पार्ट है, और परसेंटेज में देखें तो ये 100% का मात्र 33.3% ही है, इतना है। और सिमिलरली ये सारे परसेंटेज को जब निकालेंगे तो सारे परसेंटेज को जब ऐड करेंगे तो 100 आना है। सारे एंगल को पार्ट बाय पार्ट निकाले हैं, छोटे छोटे पार्ट करके, तो सारे एंगल को जब जोड़ेंगे तो 360 आएगा। सिमिलरली सारे का भी निकाल के देख लेते हैं। ये 7/24 है, दिस इज 7/24, और इसके कैलकुलेशन आते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन आया 29.16%, यानी कि ये जो स्कूल है, ये स्कूलिंग का ये जो पार्ट है, दिस इज 29%। इसको रेड से लिख लेते हैं, दिस इज 29.16, दिस इज परसेंटेज। इसको भी रेड से लिख देते हैं, 33.3%। दिस इज अगेन 12.5, इसको भी रेड से 12.5%। तो इस तरह हुआ। अब ये होमवर्क का भी निकाल लेते हैं, जो कि पोर्शन है 4/24, यानी कि 1/6। दिस इज 1/6, और इसको काटेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 16.6। तो ये होमवर्क वाला जो पोर्शन है ये हमें आ रहा है 16.6%। ये परसेंटेज में आ गया। एंड लास्ट ये प्ले वाले का परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्ले वाला हमारा 1/12 है, ये 1/12। ये जब काटेंगे तो ये 8.33 आता है। इट मीन्स इसको अगर ऐड करें 8.33, तो ये सारे परसेंटेज में कैलकुलेशन इसी तरह से बनते हैं। ये यहाँ पे इसके सारे परसेंटेज लिख लेते हैं। इसका ये 33.3% हो जाते हैं, और ये इसके 12.5 हो जाते हैं परसेंटेज में। और ये जो प्ले है 8.3333 है, इसको 8.34 भी लिख सकते हैं, तो ये लिख लेते हैं परसेंटेज में। और ये जो होमवर्क है 16.6, दिस इज हेयर 16.6, ये परसेंटेज इसके हो गए। और बच गए यहाँ पे स्कूल के ये वाले 29.16, और इसको हटाते हैं अभी। तो इस तरह ये सारे परसेंटेज का भी कैलकुलेशन करना हमने सिखा दिया। अब रहा सवाल कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो कि ये हमारा मालूम नहीं हो, यानी कि डाटा नहीं दिया है, तो हमें इसका पार्ट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अभी लिख देते हैं, याद रखने के लिए ठीक रहेगा। 7/24, ये इसका पार्ट भी अगर नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये एंगल का पोर्शन दे रखा है, मतलब ये दिया है और ये भी परसेंटेज नहीं दिया है, पार्ट भी हमें पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली वही करेंगे जो बार बार कर रहे हैं। जैसा कि पता है कि अगर ये पार्ट अगर 120 आया है तो कैसे आया है, यानी कि 8/24, और ये 360 से मल्टीपल करने के बाद ही हमारा 120 आया है। यही कहना था कि अगर हमारा ये पार्ट नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल ये नहीं दे रखा है, ये नहीं मालूम है, तो ये हमारा पार्ट x है। ऐसे इसको हम पार्ट लिखें तो ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। ये पार्ट नहीं दिया है, तो ये पार्ट का 360 डिग्री में बनाएंगे तो 120 आता सर, ये कहानी है। और इसका जब परसेंटेज हम लोग निकाले थे, ये वाला, ये कैसे निकाले थे, ये जो पार्ट आया था, ये पार्ट, इस पार्ट का
100%। तो ये पार्ट का 100% निकालने पे आया था। तो अब चूंकि क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया है, ये 33.3 ये दिया ही नहीं है, सिर्फ 120 दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आवर कितना होगा वगैरह, या इसके कितने पार्ट बनेंगे, या इसके परसेंटेज कितने हैं, ये निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले चूंकि हमें पता है 120 डिग्री एंगल तो आया है, तो किसी न किसी पार्ट का 360 बनने से ही 120 आया होगा, तो हमारा पार्ट तो यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन, मल्टीपल ऑफ 360 इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो पार्ट पोर्शन है ये हमारा 120 डिग्री के नीचे 360 डालेंगे तो वापस हमें ये पार्ट वाला बात आ जाएगा रिटर्न। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ऐसे भी काट के देख सकते हैं कि 12 3 जाइए हमारा, पहले हमारा ये 8/24 था तो 8 3 जा 1/3 आया था, ऐसे भी 1/3 आएगा। क्योंकि अगर ये नहीं दिया है 1/3, सिर्फ 120 दिया है तो आया कैसे था, ये पार्ट मल्टीपल 360 इज 120, तो ये पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट को रहने दें, 360 नीचे चल जाएगा, 12 3 जा तो ये 1/3 आया ना, तो ये हमारा 1/3 पार्ट आ गया। इसी तरह सारे निकल के आ जाएंगे, यानी कि हर बार ये काम ना करें, डायरेक्ट इसी मेथड को बार बार करना है। जैसे कि इसका पार्ट निकालना है, इसका पार्ट क्या होगा, तो जैसे कि ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 120, तो यहाँ भी तो 105 दे रखा है, तो 105 डिवाइडेड 360, और इसको जब काटेंगे 7/24 कट के आ जाएगा। क्योंकि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे 7 मल्टीपल 15 और ये 24 मल्टीपल 15 होता है, 15 15 कट जाएगा, 7/24 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही बार बार होंगे और हर पार्ट ऐसे ही निकलेंगे। अगर ये 60% है और नीचे 24 मल्टीपल 15 ये 360, और इसको जब काटेंगे 4 बार में 4/24 आया। अगला ये 30 निकालना है, यहाँ 30 करेंगे, 24 मल्टीपल 15 जो कि 360 डिग्री है, तो 15 2 जा आया, 2/24 आया ना। इसी तरह ये 45 रहेगा, 15 3 जाएगा तो 3/24 आया। तो ये सारे पार्ट निकल के आ जाते हैं। तो वापस हम ये भी निकाल सकते हैं अगर सिंगल सिर्फ 120 डिग्री दे रखा हो तो। अगर ये दिया है 120 तो पार्ट निकालना तो पहले जान गए। और अगर परसेंटेज निकालने को बोला तो परसेंटेज निकालने का याद करेंगे कैसे आया था। ये जो भी पार्ट था 1/3 इसका 100% करने पे ही हमें ये परसेंटेज आया था जो कि 33.3 आ रहा था। तो यही चीज़ हमें फाइंड करने को अगर बोलेगा तो कैसे होगा, तो उसमें ये पार्ट निकालने को अगर नहीं भी बोला फिर भी हमें ये पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बगैर पार्ट का हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या किए थे, ये जो पार्ट आया था कटने से जो 1/3 बनेगा, ये 1/3 तो मल्टीपल 100%, और ये कट के कितना आया था 33.3%, ये यहाँ पे आ गया। यही काम है, यानी कि हर बार ये 120/360 मल्टीपल 100, इसमें क्या करना होगा 105/360 जो कि 24 मल्टीपल 15 आता है, और परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पे 100% से निकालेंगे, सेम कट जाएगा, 15 7 जा कट जाएगा, 700 डिवाइडेड 24 ये 29.16 आएगा। सिमिलरली इसको अगर निकालना है तो यहाँ पे 60% करेंगे तो 60 से 15 से 4 कट जाएगा, 400 डिवाइड 24 ये 16.6 आएगा। सिमिलरली ये 30 करेंगे, 30 ये 15 पहले से है, 24 मल्टीपल 15 जो कि 360, ये 360 पार्ट बनेगा, और ऊपर 120 की जगह यहाँ जैसे ये 120 था तो 30 है तो 30 डिग्री, तो ये 2 बार में, फिर ये कटेगा 12 बार में, 100/12 8.34 आता है। यहाँ पे 45 रखेंगे तो उसी तरह ये 3 बार में कटेगा, और ये 8 हो जाएगा, 100/8 12.5 करके कटेगा। तो इस तरह से हम सिर्फ एंगल देने पर
हम पार्ट भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जो कि ये 33.3 ऐसे भी आ रहा था। बस उसमें हमें ये पार्ट वाला पोर्शन ये पता निकाल लेना होगा। तो निकालेंगे कैसे? जो इसका लॉजिक है, यही है इसका लॉजिक, उस पार्ट का 360, या इसको ऐसे बोले कि ये जो पार्ट है 360 का कितना पोर्शन है। तो 360 डिग्री का 120 डिग्री जो आया ये इसका ये पोर्शन है छोटा सा, और ये जो 120 जो है ये सिर्फ एंगल में हो गया। और जब परसेंटेज में निकालना है तो ये 1/3 जो आया 1/3, तो ये 1/3 इसका 100%, तो ये परसेंटेज में निकल जाता है। यहाँ 7/24 करके आएगा तो ये 100% से निकलेगा। तो यही पार्ट निकालना है, पार्ट इज दिस। अब यहाँ पे एक देखें पाई चार्ट में ए 50 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री बी में है, सी में 100, 90 डी में, 45 ई में। तो ये सिर्फ डिग्री में दे रखा है। और जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन में सीखा था कि जैसे कि अगर ए का निकालना है जो कि 50 डिग्री दे रखा है, तो ये तो पता है कि 50 डिग्री का मतलब है ये पूरे 360 का ये एक पार्ट होगा, सिंपल। तो ये 360 का ही पार्ट है, यानी कि हमें पार्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 360 डिग्री का ये 50 पार्ट है, यही है पार्ट। बस इसका कैलकुलेशन निकाल देना है। क्यों यहाँ मल्टीपल क्यों नहीं हुआ? आप सोच रहे होंगे कि बाकी में तो 360 को यहाँ पे मल्टीपल दिखा रहे थे। क्योंकि इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वो इसको पार्ट का वो कैलकुलेशन करना था, यानी कि 3/24 अगर आया था तो 3/24 जो पार्ट है टोटल का 3 घंटा, ये 360 का कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है। तो इसी कितना पार्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे एक x मान लेते हैं अभी, ये 1 डिग्री करके आता था, सिंपल। तो ये जो x डिग्री है यहाँ पे ये 50 डिग्री इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट आता था। तो ये जो 50 रिजल्ट अगर आता था तो ये पार्ट अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकलेगा? निकलेगा ये कि इस जगह जो चीज़ है जो कि यहाँ का 50 है, जो हमने फाइंड किया 50, और ये वाला जो है ये अगर हमें नहीं पता है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ये 360, सिंपल। तो ये पार्ट का फाइंड हो जाएगा। मतलब ये जो ए है, दिस इज ए, ये कितना पार्ट का है। तो इसको अगर हम पार्ट में बोले तो ये 5/36 पार्ट में आ गया। अब जैसा कि पता है कि पार्ट में पता होने के बाद परसेंटेज भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका परसेंटेज निकालना क्या होगा? इसी में 100 चाहिए, 100%। तो इसका 100 का कैलकुलेशन, 5/36 का 100 कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9 4 जा 25 4 जा 9 4 जा 36, 25 4 जा 100। तो ये हो गया 25 5 जा 125, ये 125 और नीचे हो गया 9, ये 9 है। तो ये हमारा परसेंटेज में कैलकुलेशन हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि हर किसी में हमें परसेंटेज अगर निकालना है फिर तो यही कैलकुलेशन बार बार होगा, 36 नीचे होगा, 100 इधर होगा, ये नंबर बदलते रहेंगे। कभी 50 है, कभी 75 होंगे, कभी 100 होंगे। तो ये कैलकुलेशन हमेशा एक जैसे होंगे। तो यहाँ बाकी भी कैलकुलेशन कुछ ऐसे ही होंगे कि हर बार 360 नीचे, 100 इधर रहेंगे, और इसका कैलकुलेशन एक बार कर ले, बाकी यहाँ के नंबर बार बार चेंज होते रहेंगे। तो ये हो गया 90, क्योंकि 9 4 जा 36 0, और ये 25 4 जा, तो ये 90 25। सिंपली जैसे यहाँ 90 है तो यहाँ पे अगर 90 लगाएंगे तो 90 कट जाएंगे, 25 आएंगे, तो ये 25 परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाते हैं। ऐसे ही सारे कैलकुलेशन, ये 100 है, यहाँ पे 100 लगा देंगे, तो 100 में तो ये कटेगा नहीं, ये कट के रह गया, बाकी ये 250/9। तो इसका ये कैलकुलेशन जो आया 250/9, ये परसेंटेज में आया। और परसेंटेज का भी वही कहानी है कि ये 25%, ये 125/9, 250/9 वगैरह, ये सारे परसेंटेज को अगर ऐड करते जाएंगे, ए वाले का परसेंटेज, बी वाले का परसेंटेज, तो ये सब वापस 100 आएंगे, यानी 100% के ही ये पार्ट हमने बना रखे हैं ना। बाकी हम लोग 100% का ही ये पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आई होप
पाई चार्ट को समझने में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके सब्सक्राइब करने से बूस्टअप मिलता है, और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।